रेखा गुप्ता आई थी, जानते हैं रेखा गुप्ता को? हाँ जानते हैं। आए दिन कभी एक्यूआई को टेम्परेचर बोल देती हैं। कोई भी आ जाए कुछ होने वाला नहीं है। कुछ होने वाला कुछ नहीं। होने वाला बड़े नहीं। कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं। हाँ है वही है जो है टीएमसी रहेगा तो वही रहेगा। अब क्या लगता है इस बार के चुनावों को देख करके कि क्या माहौल है बंगाल में? माहौल ठीक है। दीदी का ये सभा कोई कोई नहीं आ कोई नहीं आ सकता। कोई नहीं आ सकता। उनके टक्कर का नेता कोई नहीं है क्या? कोई नहीं है उसका टक्कर का नेता। खुदा का विकास तो नजर आ रहा, मोदी जी का विकास नजर नहीं आता। अच्छा। यही बात है। महिला सुरक्षा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? महिला सुरक्षा बहुत बहुत अच्छा है। कोई ऐसा बात नहीं है बंगाल में। दीदी की सरकार कुछ काम कर रही है कि नहीं महिलाओं हम लोग के लिए बहुत कुछ कर रही है दीदी की सरकार जी। कैसे नहीं कर रही है? इंशाल्लाह इस बार तो वो जो भी आ जाए, ये मोदी जी आ जाए या कोई भी आ जाए, पर ये इस बार दीदी ही रहेगी हम लोग की। दीदी के सिवा इस बार कोई नहीं है, पूरे 100% श्योर है। दीदी यहाँ पर सबको लेके चलती है, प्लस उनका ना ये है सब। अब दिल्ली के बाद है बंगाल की बारी। आए दिन अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में बनी रहने वाली दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता एक बार फिर से अपने विवादित बयानों के घेरे में आ खड़ी हुई। बता दें आपको कि एक तरफ बंगाल की मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दूसरी तरफ दूसरे कटघरे में खड़ी हैं वो मुख्यमंत्री जिनके ऊपर आए दिन कंट्रोवर्सीज होती रहती हैं। तो ऐसे में बंगाल दौरे पर आने के बाद रेखा गुप्ता ने काफ़ी चीज़ें कही। अब लोगों की राय जानते हैं कि लोगों का उनके बयानों पर क्या कहना है। चलिए लेकर चलते हैं। चुनाव का माहौल है और इस बीच रेखा गुप्ता का यहाँ आना, कभी अमित शाह आते हैं, कभी नरेंद्र मोदी खुद पहुँचते हैं, तो वहीं अब की बार रेखा गुप्ता आई हैं बंगाल दौरे पर। ऐसे में लोगों का क्या कहना है रेखा गुप्ता के तमाम बयानों को लेकर, क्या ये लोगों की राय जानते हैं। क्या नाम हुआ दादा आपका? अनवर कहाँ से हैं आप? बंगाल से? किलावन से। अच्छा, यहीं से हैं। ये बताइए, अभी हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहाँ आई थी, पता है इस बारे में? उतना मालूम नहीं है, क्या अपने काम में रहते हैं। काफ़ी बड़े बड़े बयान दिए हैं उन्होंने कि यहाँ पे महिला मुख्यमंत्री हैं, उसके बावजूद महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, इस बार सत्ता पलट होगी। क्या लगता है इन बयानों में कितनी सच्चाई? कहते तो सभी, कहते सभी हैं। करते कौन? अच्छा, तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है इस बार चुनाव में उनकी कोई बात सही होगी? देखा जाता है कि क्या होता है। अच्छा, वादा तो सभी करते हैं, कोशिश तो करते हैं नहीं, वादा तो सभी कर जाते हैं, कोशिश करने से ना होगी। अच्छा, रेखा गुप्ता को जानते हैं आप? हाँ, जानते जरूर है, मगर क्या उसके बारे में बोलूं? कभी एक्यूआई को टेम्परेचर बोल देती हैं, आए दिन अपने विवादित बयानों के चक्कर में घिरी रहती हैं सुर्खी। वो तो बात सही है, कोई भी नेता हो अपने वादे में सभी बोलते हैं, करते कहाँ? अब जैसे जैसे हम वादे बहुत कुछ करते कुछ नहीं। वक्त आया सब भूल जाते हैं। तो भरोसा किस पर है इस बार? देखा जाए क्या आता है। चलिए ठीक है। क्या नाम हुआ था आपका? मोहम्मद समीम। बंगाल से ही हैं आप। ये बताइए, विधानसभा चुनाव आ रहा है, पता है? इस बारी लगातार बीजेपी के एक के बाद एक बड़े बड़े नेता बंगाल दौरे पर आ रहे हैं। हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री भी आई, बहुत बड़े बड़े बयान दिए हैं उन्होंने, पता है? मालूम तो है, लेकिन पिटारा खुलने के बाद ही ना समझ में आएगा कि सांप है कि बिच्छू है। पिटारा जब तक नहीं खुलेगा तो कैसे समझ में आएगा। अब बंगाल के लोग चाह रहे परिवर्तन, अब देखिए परिवर्तन कौन लाता है। हाँ बिल्कुल। जो अच्छा काम करेगा वही रहेगा, जो अच्छा काम नहीं करेगा नहीं रहेगा। कह रही थी कि बंगाल में महिला मुख्यमंत्री हैं कई दिनों से, लेकिन फिर भी यहाँ की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आपके भी घर में बेटियाँ होंगी, क्या लगता है महिलाओं की सुरक्षा किस हद तक है बंगाल में? ये तो मुझे पता नहीं ठीक से, और महिला ही बता सकती है इसमें सुरक्षा है कि नहीं, हम तो बता नहीं सकते ना। अच्छा, तो इस बार क्या लग रहा है चुनाव को देख करके, क्या माहौल? देखिए चुनाव होगा, आराम से ही होगा, ऐसा जैसा बराबर होता है, थोड़ा सा तो 19-20 होगा। 19-20 होगा। तो आएगा कौन 19-20 में? ये पिटारा खुलने के बाद ही समझ में आएगा कौन। हम पिटारे के अंदर तो घुस के नहीं देखा ना। नहीं, लेकिन अब बेहद करीब है चुनाव, कुछ तो आप भी देखते होंगे, बाहर निकलते होंगे। असल में चुनाव वहाँ से एक सिर्फ वोट देने से मतलब, और चुनाव के बीच में ज़्यादा अंदर जाते नहीं। जो चुनाव खुलने के बाद ही समझ में आएगा क्या है, इसके बाद ही रिजल्ट ना दे, हम कैसे दे, रिजल्ट तो खुलने के बाद ही समझ में आएगा। मैं दादा, क्या नाम है आपका? एहसान है हमारा। आप बंगाल से ही हैं? हाँ बंगाल से। अभी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, बहुत नज़दीक है, पता है? हाँ पता है। उसी बीच एक के बाद एक बीजेपी अपने बड़े बड़े नेताओं को भेज रही है बंगाल दौरे पर। लग रहा है उन सबका कुछ असर पड़ेगा? नहीं असर तो नहीं पड़ेगा, असर नहीं पड़ेगा। कुछ असर पड़ने वाला नहीं। मतलब सत्ता बदलेगी या नहीं? नहीं बदलेगा नहीं, वही रहेगा वही रहेगी, दीदी ही रहेंगी। इंशाल्लाह वही अच्छा, रहेगा। अभी रेखा गुप्ता आई थी, जानते हैं रेखा गुप्ता को? हाँ जानते हैं। आए दिन कभी एक्यूआई को टेम्परेचर बोल देती हैं। कोई भी आ जाए कुछ होने वाला नहीं है। कुछ होने वाला कुछ होने वाला बड़े नहीं। कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं। हाँ है वही है जो है टीएमसी
रहेगा तो वही रहेगा। अच्छा, इतना क्यों भरोसा है टीएमसी को? है, काम करता है, अच्छा काम है, अच्छा हम लोग खुश हैं। कुछ ऐसे काम गिनवाइए टीएमसी के जो आपको लगता है भाजपा पूरे नहीं कर पाए। क्या काम गिनवाए, बहुत सारा काम है। बहुत सारा। विकास तो यहाँ नजर आता है। अच्छा। अब मोदी जी का विकास अब कैसा है, हमको तो पता नहीं है, अच्छा। समझ गए। हाँ। ममता का विकास तो नजर आ रहा, मोदी जी का विकास नजर नहीं आता। अच्छा। यही बात है। महिला सुरक्षा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? महिला सुरक्षा बहुत बहुत अच्छा है, अच्छा। कोई ऐसा बात नहीं है बंगाल में। आपके घर परिवार में कोई दिक्कत होती है महिलाओं को बाहर निकलते? एकदम सुरक्षित है, एकदम सुरक्षित। एकदम सुरक्षित है। चलिए ठीक है, तो मतलब लग रहा है इस बार फिर से दीदी आने वाली। हाँ, एकदम एकदम पक्का। चलिए ठीक है। और भी कई लोग हैं, बता दें आपको कि इस वक्त हमारी मौजूदगी कॉलेज स्ट्रीट इलाके में है। तमाम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार क्या माहौल है चुनाव को लेकर। क्या नाम हुआ दादा आपका? क्या नाम हुआ? इमरान। मोहम्मद इमरान। आप बंगाल से ही हैं? हाँ। अभी चुनाव आ रहे हैं पास में, पता हो? चुनाव का तो यहाँ पर ही जो हम लोग का वार्ड का जो काउंसिलर है मोहम्मद जसीमुद्दीन साहब, उनका काम भी बहुत अच्छा है और इलाका का भी बहुत डेवलप होता है। वो टीएमसी पार्टी के बहुत लीडर है। हम लोग बड़े भाई की तरह है, हम लोग छोटे भाई की तरह है। अच्छा इलाका को देखभाल और ऐसे ही सबको लेके चलना उनका बहुत अच्छा काम है। अभी हाल फिलहाल इसमें पूरा रोड वोड जितना है, सड़क वड़क सब अच्छा है, काम इंतजाम बहुत अच्छा हुआ। मतलब टीएमसी से खुश हैं? टीएमसी से इंशाल्लाह हम लोग खुश है, काम भी अच्छा है, कोई ऐसा शिकायत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। अच्छा ये बताइए, रेखा गुप्ता को जानते हैं? रेखा गुप्ता नहीं। दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, हाल ही में बनी है, नहीं जानते? आ करके गई हैं अभी बंगाल से और कई बड़े बड़े आरोप लगाए हैं टीएमसी पर, ममता बनर्जी पर। वो होता है देखिए, अब जो जिसको लगाना रहता है कुछ भी लगा सकते हैं, पर हम लोग का जो यहाँ पर जो है काउंसिलर वो बहुत अच्छा है। बाद में हर छोटा बड़ा जो भी रहता है, जो ऊपर का जो भी लेबर का जो नेता लोग हैं, उन लोगों के अंदर कुछ ना कुछ 19-20 हर चीज़ का दाग होता है। पर जो नीचे जो लेवल के जो है नेता, जो वार्ड नंबर जो 39 के हैं, वो बहुत अच्छे हैं। बस लेकिन इस बार तो पूरा कमर कस ली है भाजपा ने। कभी अमित शाह आ रहे हैं, कभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं, अब रेखा गुप्ता आई हैं, एक के बाद एक बड़े बड़े नेताओं को भेज रहे हैं। कुछ असर पड़ेगा इसका? इंशाल्लाह इस बार तो वो जो भी आ जाए, ये मोदी जी आ जाए या कोई भी आ जाए, पर ये इस बार दीदी ही रहेगी हम लोग की। दीदी के सिवा इस बार कोई नहीं है, पूरे 100% श्योर है। अच्छा, इतना भरोसा क्यों है दीदी? दीदी का क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि वो मुसलमान की तरह है या हिंदू की तरह, ऐसा कोई बंगाल में कोई सा बात लेकिन नहीं। कहते तो हैं लोग कि मुसलमानों का फेवर करती हैं दीदी। दीदी मुसलमान से ज़्यादा यहाँ हिंदू का देखभाल करती है। आप दुर्गा पूजा में आइए, काली पूजा में आइए, हर तरफ देखिएगा वो उन लोग का ज़्यादा पंडाल में फंड देना या फिर गाड़ी वगैरह या घूमना फिरना, हर चीज़ में उन लोगों का ज़्यादा इंतजाम होता है। हम लोग क्या सिर्फ थोड़ा रमज़ान या ईद, बस हम लोग दीदी का खाली यही काम रहता है। फिर भी दीदी सबको लेकर यहाँ चलती है। बंगाल में जितने भी प्रोग्राम होता है कोई भी कौम का, पर सबसे अच्छा दीदी का रोल बहुत अच्छा रहता है। फिर धर्म की राजनीति कर कौन रहा है? धर्म की राजनीति क्या है कि कुछ लोगों का काम होता है राजनीति करना, और जो बहुत दम नीचे क्लास के जो लोग होते हैं वो लोग सिर्फ राजनीति करते हैं। जो थोड़ा अच्छा क्लास के लोग होते हैं उन लोगों को क्या है कि धर्म से कोई मतलब नहीं है, सब चाहते हैं कि भाईचारगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। लगता है उस नीची क्लास में कौन आता है? अब ये सब आपस का सब कुछ भी, कोई भी इंसान हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है वो आपस में कोई भी हो सकता है, पर इंसान को सब मिलजुल के रहना चाहिए। और हम लोग बंगाल के अंदर क्या है कि ये जैसे राजनीति जैसे खेला जा रहा है बीजेपी या टीएमसी का, तो बीजेपी वाले लोग जितना भी कोशिश कर ले, उनका ये यहाँ पर चलने वाला है नहीं, यहाँ नहीं। वो बिहार, दिल्ली, वो सब जगह चल सकता है, यूपी चल सकता है, पर बंगाल में उसका नो एंट्री है। तो इस बार कितनी सीटें आ रही हैं दीदी? सीट तो इंशाल्लाह अब लोगों के हाथ में है, हम लोग तो सिर्फ मेहनत कर रहे हैं। अब उन लोगों के हाथ में कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा दीदी को अच्छा से वोट दे के कामयाब करें, बस हम लोग यही कोशिश है। इंशाल्लाह दीदी, टीएमसी ममता बनर्जी जिंदाबाद। टीएमसी ममता बनर्जी जिंदाबाद। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम हुआ दादा? मोहम्मद साबिर। मोहम्मद शाबिर। आप इधर ही रहते हैं? हाँ, इधर ही रहते हैं। कितने सालों से होंगे लगता है? बहुत दिन से हम हैं, 15-16 साल की उम्र से। तो ये बताइए कि काफ़ी दौर की राजनीति आपने देखी होगी, एक के बाद एक सत्ता परिवर्तन देखा हाँ, होगा। देखा। तो क्या लगता है इस बार के चुनावों को देख करके कि क्या माहौल है बंगाल में? माहौल ठीक है, दीदी का सभा कोई नहीं आ गया, कोई नहीं आ सकता। कोई नहीं आ सकता, उनके टक्कर का नेता कोई नहीं है क्या? कोई नहीं है उसका टक्कर का नेता, कोई नहीं। जितना भी बीजेपी कर ले कुछ नहीं होगा। भले सीट 1-2 सीट ज़्यादा ला सकता, मगर बीजेपी आ गई नहीं, सत्ता में नहीं आ गया। और शुवेंदु अधिकारी? तो अगर
वो जो वहाँ जो बना रहा बाबरी मस्जिद, नहीं, वो तो हुमायूं कबीर हुए ना। हाँ हाँ मैं तो वो कोई नहीं आएगा। अच्छा, चलिए बाबरी मस्जिद की बात की तो हुमायूं कबीर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? महावीर को तो राजनीति कर रहा, राजनीति कर रहे हैं, आप ही लोग के लिए तो मस्जिद बनवा रहे हैं। वो मस्जिद बनाने से क्या होगा, सब काम कुछ को ले नहीं है। कुछ नहीं, सब काम को ले चलेगा तभी ना। अच्छा, मतलब सब कौम को लेकर के चलने वाली बातें नहीं है। नहीं बस पर लगता है हुमायूं कबीर अपनी अलग पार्टी बना ली है तो उससे वोटों में कुछ गिराव होगा दीदी? हो सकता है, अभी हम बता नहीं सकते। आपके हिसाब से क्या लगता है, यहाँ का क्या माहौल है, यहाँ पे यहाँ कौन का है? माहौल दीदी का छोड़ के कोई नहीं है। दीदी को छोड़ के कोई नहीं। चलिए ठीक है, क्या नाम हुआ? मोहम्मद जिब्राइल। जिब्री। वोटर हैं आपकी? अभी नहीं। वोटर है लेकिन हम लोग बिहार से। अच्छा, बिहार से, यहाँ पर वोट नहीं देते। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हमारा नाम शाहीन परवीन। आप कहाँ से हैं? बंगाल से हैं? जी। अच्छा, ये बताइए कि रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उनको जानती हैं? नहीं जानती। वो कह रही हैं कि बंगाल की महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं, जबकि आपके मुख्यमंत्री खुद एक महिला है। इस बात को सच मानती हैं? हाँ, सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं आप बंगाल में? कुछ ना कुछ हर वक्त तो लगा रहता है। हर वक्त लगा रहता है कुछ ना कुछ। जैसे जैसे कि आप तो देखते आ रहे हैं 3-4-5 साल से, कभी नोटबंदी, कभी कोरोना, अच्छा, तो ये सारी चीजें तो पूरे भारत में हुई ना। बंगाल की अगर हर एक चीज को तो यही सब चीज को तो लेके हम लोग परेशान रहते हैं। अच्छा, तो मतलब केंद्र से परेशान है आप? हाँ, कैसे नहीं परेशान होंगे। अच्छा बच्चा है, बच्चे लोगों को लेके परेशान रहना पड़ता है। अच्छा, आप अच्छा ये बताइए, आप एक महिला हैं, यहाँ पर खुद को सेफ महसूस करती हैं? सेफ तो अपने आप को रहना पड़ता है। रहना पड़ता है। सेफ दीदी की सरकार कुछ काम कर रही है कि नहीं महिलाओं हम लोग के लिए बहुत कुछ कर रही है दीदी की सरकार। जी, कैसे नहीं कर रही है। अच्छा, जैसे कुछ काम, कुछ योजनाएं गिनवाइए उनकी। क्या कोई योजना जो आपको फायदा मिलता हो? योजना वही हम लोग को ये दिए, लक्की भंडार दिए। लक्की भंडार का फायदा आप लोग को मिलता है? हाँ, मिलता अच्छा, भाजपा वाले कह रहे हैं, मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आएगी तो ये योजना बंद नहीं होगी। क्या लगता है, बातों पे भरोसा है उनके? कैसे भरोसा करें? अच्छा, भरोसा कैसे करें? भरोसा लायक कुछ हो तब ना करें। जैसे क्या कर दी भाई भाजपा, बड़ा गुस्सा है लग रहा है। नहीं, गुस्से नहीं है, बस भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं। पॉज कीजिएगा वीडियो। एक्सक्यूज़ मी दीदी, 2 मिनट लेंगे आपसे। अच्छा, नहीं ठीक है, ओके। तो यहीं बंगाल से हैं, वोटर हैं बंगाल के। अच्छा, तो ये बताइए कि दिल्ली की मुख्यमंत्री को जानते हैं, अभी हाल ही में जो बनी है रेखा गुप्ता? नहीं जानते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री को जानते हैं? कौन है बंगाल की मुख्यमंत्री? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी। ममता बनर्जी का काम कैसा लगता है? उनका काम तो सही है, अभी चल रहा है। काम उनका सही है। अच्छा, आपके भी घर में महिलाएं होंगी, बहू बेटियां होंगी। रेखा गुप्ता आकर के ये कह के गई हैं कि यहाँ की मुख्यमंत्री एक महिला है, उसके बावजूद महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती। आपको क्या लगता है, ये बात सच है? नहीं, गलत है। गलत है। महिलाएं जितने हैं सब अपना जहाँ काम करती है सबको तो पैसा कौड़ी सही मिल जाता है। अच्छा, सब कुछ मतलब ठीक है महिलाओं को लेकर। तो इस बार चुनाव में क्या लग रहा है कि ये जो भाजपा एक के बाद एक बड़े बड़े नेताओं को भेज रही है, उससे कुछ असर पड़ने वाला है? अब क्या जाने इसका आगे क्या होगा नहीं होगा। नहीं, आप भी वोटर हैं, बाहर निकलते हैं, एक के बाद एक दौर को बदलते देखा होगा आपने भी। बताइए क्या लग रहा है आपके हिसाब से यहाँ पर? यहाँ के हिसाब से तो ममता बनर्जी ठीक ही है। ममता बनर्जी ठीक ही है। आप लोग के हिसाब से? यहाँ ममता चाहिए। ममता ही चाहिए। ऐसा क्यों, इतनी क्यों पसंद है दीदी? दीदी इसलिए पसंद है, यहाँ पर दीदी का काम सही चलता है, सही ढंग से है, उनका प्रचार सही है, उनका रहने का ढंग सही है, सभी को लेके के चलते हैं। अच्छा, कोई 5 काम गिनवाइए दीदी के ऐसे जिनसे कि आप बेहद खुश हैं और लगता है कि बंगाल के लिए वाकई वो 5 काम असर किए हैं। ऐसा क्या 5 काम, मतलब कोई भी 5 काम गिनवाइए जो दीदी- कोई भी योजनाएं हो या कुछ ऐसी चीज़ें जो आप लोगों के लिए उन्होंने की हो। दीदी यहाँ पर सबको लेके चलती है, प्लस उनका योजना ये है सबको यहाँ पर देखती हैं और एक जगह रखती हैं, एक जगह रहती भी है। और बाहर के जो लोग हैं, बाहर में जो मतलब एमएलए एमपी हैं, उन लोग जात पात को लेके लड़ाई कराते हैं। जैसे कहाँ के बाहर? दिल्ली हो गया, आपका बिहार हो गया। तो यहाँ तो भाजपा की सरकार है। मतलब हम यहाँ पर जो भाजपा की सरकार है यहाँ ठीक है, अगर जो उन लोग आएंगे तो यहाँ पर सरकार चेंज होंगी तो फिर सरकार चेंज चाहते हैं कि नहीं? नहीं चाहते। नहीं चाहते हैं। खुश हैं अपनी सरकार से? यस, खुश है हम लोग। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।
तो देखिए इस वक्त कॉलेज स्ट्रीट इलाके में हमारी मौजूदगी थी और लोगों से ये जानने और समझने की कोशिश कर रहे थे कि रेखा गुप्ता का अभी हाल का दौरा बंगाल पर क्या असर डाला। चलिए फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। इस खबर से जुड़ी आपकी जो भी राय प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।